ये जो मगध का इलाका है, आए दिनों जो घटनाएँ हुई हैं, जो कि पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया। घटना का डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हुई और एक के बाद एक करके पूरे बिहार में ऐसी घटनाएँ अनेकों दिनों पर ऐसे चीज़ें बच्चियों पर, महिलाओं पर दुष्कर्म के मामले काफ़ी सामने। और ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये पॉलिटिकल से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस के लिए ये साइकिल मार्च गया से लेकर के पटना हम करने जा रहे हैं। और आए दिन आप देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाने की राजनीति, जहर बोने की राजनीति, तो महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने जो शांति का जो संदेश पूरे विश्व में देने का काम किया, भाईचारे का जो संदेश देने का काम किया, उस संदेश को लेकर के हम यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो अपने काम को, अपने जो जिम्मेवारी है उसको निभाने का काम करे, ना कि अपने कुर्सी के लिए अपराधियों को संरक्षण देने का काम करे। मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, हम लोग सब लोग देख, दिल्ली में एक दामिनी का रेप हुआ, पूरा देश जल हुआ, यहाँ 29 बच्चियों के साथ कुश्ती हुई। तो यहाँ के मुख्यमंत्री की खामोशी ही जो चुप्पी है वो आपराधिक चुप्पी है। कम से कम चुप्पी तो री डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। लेकिन जब मोदी मंदिर हम लोग हार, तो यहाँ पिछले बार बम ब्लास्ट की भी बातें आई, सुरक्षा को लेकर के। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि मंदिर को किसी भी प्रकार से वो सुरक्षित रखे, प्रोटेक्ट करें। लेकिन जो बैरिकेडिंग की जो समस्याएं हैं, काफ़ी दूर 3-4 किलोमीटर से ही जो पूरे जगह को घेर दिया है, इससे कहीं ना कहीं से पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ जो लोकल जो व्यवसायी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और काफ़ी नुकसान लोगों को। तो सरकार की तो जिम्मेदारी सुरक्षा है ही, साथ ही साथ यहाँ के व्यवसाय को लाभ पहुँचे, पर्यटकों को फ़ायदा पहुँचे, सहूलियत हो आने जाने में, ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और चाहे मैन पावर की जरूरत हो तो मैन पावर बढ़ा दे, सिर्फ मंदिर की अच्छे से घेराबंदी वगैरह कर दे और बाकी जो स्क्रीनिंग करके जो लोगों को आना है, अगर मैन पावर बढ़ाएगी सुरक्षा कर्मी तो मेरे ख्याल से सब लोगों को इकट्ठे लेकर के चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरे जगह को आप सीज कर दें और यहाँ जो इतने सालों से जो व्यवसाय करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट लगा है या पर्यटक दूर दूर से आते हैं, उनको कोई असुविधा हो, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। चुनाव हुई पता चल ही जाएगा। और 2020 में चैलेंज ये लड़ाई 2 खेलों के बीच, अम्बेडकर, मंडल और गांधी जी की विचारधारा वर्सेस गॉडसे और गोगोई। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई, देश में शांति अमन चैन की लड़ाई, देश हमारा आगे बढ़े। तो जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी, जहाँ शांति नहीं, अमन चैन नहीं, वो देश या वो राज्य विकास कर ही नहीं सकता। तो हम लोग आपस में अगर लड़ते रहें तो विकास से क्या मतलब किसी को। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और यही देश की खूबसूरती रही है, संस्कृति रही है। अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, फिर भी हम लोग एकजुट होकर के हम लोग अपने आप को भारतीय कहलाते हैं। तो भारत की जो खूबसूरती है, जो धरोहर है, उसको तो बचाया जाए। जो संस्कृति है, जो नागपुर के लोग जो नागपुरिया कानून जो लागू करना चाहते हैं, अगर दोबारा ये लोग सत्ता में आ जाए तो हो सकता है कि 2019 का जो चुनाव है पूरे देश भर में आखिरी चुनाव ही देखने को मिले, उसके बाद शायद कोई चुनाव भी नहीं। तो ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है उसको हम लोग बचाने का